अब जो अगला फ्लोर है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ईरान में सत्ता का संघर्ष दिखाइए जरा, आइए जरा। कालिबाफ वर्सेस मुश्तबा। कालिबाफ सिर्फ ब्रेकिंग सिर्फ ये रखेगा, कालिबाफ खुद को ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। मुश्तबा को सिर्फ नाम के तौर पर सुप्रीम लीडर बताया जा रहा है। मुश्तबा की भूमिका सीमित होने से सत्ता संतुलन बदलता दिख रहा है। अंदरूनी हालात में कालिबाफ की पकड़ मजबूत होने की चर्चा है। कालिबाफ खुद को मुश्तबा और पश्चिम से बात करने वाला चेहरा दिखा रहे हैं। ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे बड़ा पावर गेम चलने की तेज की खबरें हैं। कालिबाफ लंबे समय से ईरान की सत्ता संभालने की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। 2024 की रिपोर्ट में कालिबाफ के सलाहकारों ने उन्हें अगले सर्वोच्च नेता के तौर पर पेश किया था। एक बार 50-50 इसी फ्लोर पर चर्चा होगी, इसी खबर की ब्रेकिंग लेंगे। 50-50 में राजन सर को लीजिए। राजन सर जी, खबर दो है सर। कालिबाफ जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं ईरान को अमेरिका को लेकर, कहा जा रहा है कि उन्होंने ही, ईरान वॉचर ने कहा है, उन्होंने ही लारीजानी की इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिका को। कहा जा रहा है कि एक माफिया की तरह काम चल रहा है सत्ता के संघर्ष में। यह सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। फ्लोर पर आइए और राजन सर से डिस्कशन करेंगे। राजन सर प्लीज गो अहेड। जी, इसमें कोई शक नहीं निशांत की जो वहाँ पे जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं ईरान में, उनमें आपस में संघर्ष है। और मुश्तबा को बहुत लोग नहीं चाहते थे, जो IRGC के भी लोग या फिर जो उनके कंजर्वेटिव जो ईरानियन काउंसिल होता है, तो उसमें भी उनको मुश्तबा को सपोर्ट नहीं था। उनको, कई लोगों को लगता था कि ये खुद भी जो मुश्तबा के पिताश्री जिनका असैसिनेशन हुआ है, वह भी नहीं चाहते थे कि एक तरह से वहाँ पे लेगेसी चले। आप जानते हैं शिया का जो ओरिजिन है उसमें यही लेगेसी वाला इशू भी है। तो वो नहीं चाहते थे कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाए। और इस बात को जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है उन्होंने भी, जब मुश्तबा को बनाया गया था तो इस बात को रखा था। और कालिबाफ स्पीकर हैं, आप जानते हैं वहाँ के, और काफ़ी पावरफुल कंजर्वेटिव लीडर हैं स्पीकर के तौर पे, और उनको काफ़ी सपोर्ट भी है। और इसमें काफ़ी संभावना इसमें बताई जाती है कि वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सुप्रीम लीडर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। अब सवाल है कि लारीजानी की खबर उन्होंने दी नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन सत्ता की लड़ाई, वहाँ के जो कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स हैं, जो कि वहाँ पे काउंसिल के मेंबर होते हैं, जो कंजर्वेटिव रिलीजियस काउंसिल है, तो उसके मेंबर में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं। इसी कारण से आप देखते हैं कि वहाँ पे पेजेस्कियन इत्यादि जो कि थोड़े से लिबरल माने जाते हैं, उनको कभी भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। खास वो जो उनके जो अपने इमाम्स या जो शिया के जो रिलीजियस लीडर होते हैं, केवल उन्हीं में आपस में। सर, ये जो ईरान वॉचर की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें यहां तक लिखा है कि मुज्तबा खमने की इतनी हालत खराब है कि वो डिसीजंस ले ही नहीं रहे। ये कोई और उनकी जगह कर रहा है, उनको तो अभी तक होश भी नहीं आया, ऐसा यहां तक, इसमें यहां तक लिख दिया गया है। सोचिए सर, और लिखा गया है कि जो ये है कालिबाफ, ये अमेरिका के साथ पूरी तरह मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो बातचीत चल रही है, क्यों उन पर शक क्यों किया जा रहा है? शक करने का कारण यह है कि जो अभी जो बातचीत का जो ईरान जो पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही थी, उसमें जो डिसीजन ले रहे थे कि क्या होना है, क्या इश्यूज हैं, जो 15 पॉइंट्स ईरान ने जो रखा है, उसमें कालिबाफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसी कारण से लोगों को लगता है कि बहुत सारी जानकारी जो US को मिल रही थी या जो दूसरे लोगों को मिल रहे थे, वो कालिबाफ के माध्यम से मिल रही थी। और इसीलिए वो अभी वहाँ पे उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव या खुद जाएंगे वहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव शायद मुझे लगता है कि वहाँ जाएंगे। तो इसी कारण से मुझे लगता है लोगों को शक भी है। और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे सत्ता की लड़ाई काफी जबरदस्त चल रही है। जी सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को कैम 4 पर एक चीज बताना चाहूंगा। एक जगह हमसे एक स्पेल एरर हुआ है, मुज्तबा है वो मुस्तफा चला गया है। इट इज अ ग्रामेटिकल एंड वेरी क्लेरिकल काइंड ऑफ एन एरर। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं एंड प्लीज इग्नोर दैट। लेकिन आपके लिए वो ग्राफिक्स जरूरी था, इसलिए मैं पूरा ग्राफिक्स आपको दिखाया। मुझे पता है वो एक एरर है, प्लीज पार्डन अस फॉर दैट। आइए, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा 5 विंडो पर आइए। अभी अमेरिका के साथ सीजफायर को बताया झूठा। मुज्तबा ने लड़ाकों को भेजा संदेश, दुश्मन समझौते का पालन नहीं करेगा। मुज्तबा ने कहा, मुज्तबा ने दिए जंग जारी रहने के संकेत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अभी मुज्तबा खमनी का बड़ा दावा, ये देखिए जरा। अभी अमेरिका के साथ सीजफायर को बताया झूठा। मुज्तबा ने लड़ाकों को भेजा संदेश, दुश्मन समझौते का पालन नहीं करेगा। मुज्तबा ने दिए जंग जारी रहने के संकेत, बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, देयर यू गो। मुझे नहीं लग रहा है आज कुछ होने वाला है। मेरे को भी ऐसा ही लगता है जो आप सोच रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे पेचीदे पॉइंट आ गए हैं। और देखिए जो चल रहा है लेबनान में, अभी आपने जैसे बताया, मुज्तबा ने कह दिया है कि नहीं, ये जंग जारी रहेगा। और ईरान चाहता है, जो हार्डकोर्स हैं, कि जंग जारी रहे। और उसकी बैकिंग है रशिया से, और मेरे ख्याल से टैसिट सपोर्ट है
चाइना का भी इसमें, क्योंकि अमेरिका इज डाउन, वो एग्जिट देख रहा है और वो देना नहीं चाहते एग्जिट। एक बात आपको मैं बताऊं कि खास करके इस बैठक में जो आपने पहले दिया है, आपके पास समय तो एक सेकंड जी गुड सर। काली बाप के बारे में बताना चाहता हूं। काली बाप एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और IRGC में सेवा सर क्योंकि आप बता रहे हैं सर, एक मिनट में आपको रोकूंगा, मैं चाहूंगा जो कालीबाफ की ब्रेकिंग चलाई है उसको नीचे चला दीजिए सर, उसके ऊपर भी जिक्र कर रहे हैं। गो अहेड सर। देखिए कालीबाप जो हैं वो IRGC में रहे हैं 2 साल में, रिकॉर्ड टाइम में वो ब्रिगेडियर जनरल बन गए थे 2 साल में, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो बहुत सातिराना खेल खेलते हैं और 1980 से 1988 तक जो वहाँ से उनकी वॉर हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था मुश्तबा के साथ।